क्या कोई भी मंत्र सिर्फ पढ़ने से ही या जप करने से ही कार्य करने लगता है, या फिर उसे प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ता है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो मंत्र साधना से जुड़ना चाहता है। दरअसल मंत्रों में अपार ऊर्जा होती है और मंत्रों को समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जब तक उन्हें सही तरीके से संस्कारित नहीं किया जाता है तब तक वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कोई भगवान की मूर्ति है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो वो सिर्फ एक पत्थर के समान है। और वैसे भी मूर्तियां भगवान को पाने का सिर्फ एक माध्यम होती हैं, क्योंकि हम साक्षात भगवान को तो बना नहीं सकते हैं, साक्षात उस शक्ति को तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कोई तो माध्यम चाहिए उनकी पूजा पाठ करने के लिए या फिर उनसे जुड़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार मंत्र भी होते हैं, अगर आप उसे संस्कारित नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? शास्त्रों में कहा गया है कि हर मंत्र की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और हर मंत्र का अपना एक अलग व्यवहार होता है, हर मंत्र का प्रभाव अलग अलग होता है, हर मंत्र की शक्ति अलग अलग होती है। लेकिन उस मंत्र को सक्रिय करने के लिए विशेष प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, जो प्रक्रिया उस मंत्र को शुद्ध बनाती है, जागृत बनाती है और प्रभावशाली बनाती है, ताकि वो हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर प्रभाव डाल सके। हर कार्य का एक नियम होता है, अगर आप नियम विरुद्ध कोई भी काम करेंगे तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी तरह मंत्र का अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, गलत जगह पर प्रयोग करेंगे और गलत उद्देश्य से प्रयोग करेंगे तो उसका भी अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के मंत्र निकालते हैं, चाहे वो वेद मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया या बीज मंत्र हो गया, और शास्त्रों में पढ़ लेते हैं कि हाँ इस मंत्र के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये मंत्र ये फल प्रदान करता है, ऐसे सिद्ध होता है, और फिर वो उसका जाप करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मंत्र हमें फल क्यों नहीं दे रहा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ये मंत्र निष्फल होते हैं, ये सारी चीजें बोलने लगते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आप कोई भोजन बनाने जा रहे हैं और वो भोजन खाने में अच्छा तभी लगेगा, फल तभी देगा जब वो अच्छे से आप बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया अच्छी होगी। इसी तरह मंत्र भी ऐसे ही काम करते हैं, अगर आप उसे सही तरीके से जाप नहीं करेंगे, सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र संस्कार क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति बिना संस्कारित किए हुए मंत्रों का जाप करता है तब उसको क्या फल मिलता है या नहीं मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मंत्रों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मान लीजिए कि अगर हम आपको सब्जी बनाना सिखा रहे हैं तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सब्जी उगाते कैसे हैं, यानी कि इतना शुरू से शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले ये आपको बताने वाले हैं कि मंत्र प्रकट कैसे हुए, कैसे मंत्रों का निर्माण हुआ, कैसे उन्हें लिपिबद्ध किया गया। प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने जब पहली बार अपना डमरू बजाया था, भगवान शिव के डमरू से लगभग 7 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो जब पहली बार भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था तो उसमें से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे, और उन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों का प्रयोग करके इस दुनिया की सारी भाषाएं बनाई गई, सारे वाइब्रेशंस बनाए गए। आप समझिए कि ऊर्जा को अगर लिपिबद्ध करना हुआ तो वो इन 14 महेश्वर सूत्रों के माध्यम से इनका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। और इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों को अलग अलग प्रकार से अगर आप मिलाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो हमारे शरीर पर और हमारे वातावरण में प्रभाव डालती हैं। यही है 14 महेश्वर सूत्र, और इन्हीं का प्रयोग करके अलग अलग वाइब्रेशंस को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, और यही है मंत्र। लेकिन समय के साथ इनमें विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए। ऐसे 50 दोष हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो मंत्रों में उत्पन्न हो गए हैं, और उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये जो दोष हैं वो मंत्र को निष्प्रभावी बना देते हैं और कमजोर बना देते हैं। इस कारण आज कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं माना जाता जब तक कि उसे सही तरीके से संस्कारित और शुद्ध ना किया जाए। अब क्या है कि जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, हमारे मंत्र तो वातावरण में पूरा फैले हुए हैं, वाइब्रेशन और ऊर्जा हमारे पूरे वातावरण में, ब्रह्मांड में फैली हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन 14 महेश्वर सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें लिपिबद्ध करना। तो हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि होते थे, मंत्र दृष्टा ऋषि मतलब कि जो मंत्रों को देख लिया करते थे, तो वो ऋषि इन मंत्रों को देखकर उन्हें लिपिबद्ध कर लेते थे, इसलिए उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता था। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो अलग अलग प्रकार के मंत्रों को, अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन और ऊर्जा को लिपिबद्ध कर चुके हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, वेदों के बहुत सारे मंत्र हो गए, इन सभी को लिपिबद्ध कर लिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संस्कृत तो ऐसी भाषा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई भी बोलता रहे तो संस्कृत के श्लोक कभी गलत नहीं होते हैं, तो इनमें दोष कैसे उत्पन्न हो गए? तो ये दोष अलग प्रकार के होते हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो प्राचीन काल में और अब तक के समय में, समय जैसे जैसे बीतता गया तो मंत्रों में कई प्रकार की अशुद्धियां आ गई। जैसे समय के साथ ऋषियों और गुरुओं की मौखिक परंपरा में परिवर्तन हुआ, जिससे उच्चारण, प्रयोग और विनिमय में त्रुटियां आने लगी। इसके अलावा जो भी साधक होते थे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता में गिरावट आने लगी, जिससे मंत्रों की शक्तियां और ज्यादा क्षीण हो गई। मंत्र महोदधि में कहा गया है कि अगर किसी भी मंत्र का चारण, स्वर और विराम गलत हो जाता है तो उस मंत्र का पूरा प्रभाव गलत हो जाता है। एक पल के लिए आप भूल जाइए कि हम मंत्रों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम हिंदी का कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिसको बोलने पर सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसका सिर्फ एक शब्द अगर आप बदल देंगे तो वो गाली में परिवर्तित हो जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति को अगर आप बोल देंगे तो वो शायद जीवन भर ना भूल पाए और उसे बहुत ज्यादा कष्ट होगा उस पर्टिकुलर शब्द से। तो आप समझिए कि सिर्फ एक अक्षर का बदलाव इतना सारा परिवर्तन ला सकता है, इतना शब्दों में परिवर्तन ला सकता
सकता है, भाव में परिवर्तन ला सकता है, उसी प्रकार हमारे जो मंत्र हैं उनमें अगर एक स्वर भी गलत हो जाए, एक अक्षर भी गलत हो जाए तो उसके परिणाम अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन अलग हो जाती है। वैसे और भी बहुत सारे कारण है कि मंत्रों का गलत उच्चारण क्यों नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा कारण है। अगर आप ये समझते हैं कि हम एक संस्कृत का मंत्र लेंगे और उसका हिंदी अर्थ ले लेंगे, तो अगर हम हिंदी अर्थ भी बोल दे रहे हैं तो भी हमें उसका फल मिल जाएगा मंत्र का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिंदी अर्थ जो होता है उसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन आप देखेंगे अलग आएगा, और अगर आप शुद्ध संस्कृत में उसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो उसका वाइब्रेशन आपके शरीर में अलग आएगा। तो ये मंत्र हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो उसका फल अलग होगा, और संस्कृत में उसी मंत्र को अगर आप बोलेंगे तो उसका फल अलग होगा। हिंदी अर्थ तो सिर्फ एक ढांचा है, असली चीज तो संस्कृत मंत्र को बोला जाता है। ऊर्जा तो संस्कृत के उन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों में है जिससे मिलकर वो श्लोक बना हुआ है। हिंदी तो सिर्फ उसका टूटा फूटा अंश है। इसी तरह सांडिल्य उपनिषद में कहा गया है कि जब तक मंत्रों को सही तरीके से जप नहीं किया जाएगा तब तक वो सिद्ध नहीं होंगे। इसी तरह तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि बहुत सारे दोषों के कारण मंत्र निष्प्रभावी हो जाते हैं और उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। अब जैसे गुरु परंपरा कमजोर होने के कारण मंत्रों में अशुद्धता आ गई, कुछ मंत्रों का गलत प्रयोग करने से उनकी शक्ति मंद हो गई, और वातावरण और काल चक्र के प्रभाव से भी मंत्रों में काफी सारे दोष उत्पन्न हो गए। तो शास्त्रों में ऐसे 50 मंत्र दोष के बारे में बताए गए हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख दोष के बारे में आपको बताने वाले हैं, और ये लगभग किसी भी मंत्र में आ सकते हैं जो कि आपको नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। पहला है अक्षर दोष, यानी कि मंत्र के किसी भी अक्षर का गलत होना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मंत्र में अगर एक अक्षर भी गलत हो जाएगा और अगर आप उसका 10 लाख बार या 1 लाख बार या 10,000 बार भी जाप करते हैं तो उसका नकारात्मक परिणाम आपको देखना पड़ सकता है, या फिर उसका प्रभाव आपको मिले ही ना। तो सबसे बड़ा जो दोष होता है वो अक्षर दोष होता है। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि मंत्र को 100 बार ही जाप करें, लेकिन शुद्ध जाप करें। दूसरा है स्वर दोष, स्वर में अंतर आने से मंत्रों की शक्तियां बदल जाती हैं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा। बहुत सारे वैदिक पंडितों को और जो वेद मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से अपने हाथ को अलग अलग दिशा में हिलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो वो स्वरों को सही करने का प्रयास करते हैं, वो स्वरों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनसे कोई स्वर गलत ना हो जाए मंत्र में। और अगर आप किसी भी वेद के मंत्र को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से स्वरों को लिखा गया है कि कहां पर स्वर को उठाना है, कहां पर स्वर को गिराना है। मंत्र में और ज्यादा एक्यूरेसी आती है। तीसरा है विराम दोष, कहां पर मंत्र में रुकना चाहिए, कहां पर विराम देना चाहिए और कहां पर नहीं देना चाहिए। जहां पर आपको मंत्र में रुकना चाहिए वहां आप रुक नहीं रहे हैं, जहां पर आपको नहीं रुकना चाहिए वहां पर आप काफी देर रुक जा रहे हैं। तो इससे भी मंत्र का जो फ्लो होता है वो खराब हो जाता है। तो इससे भी आपको थोड़ा परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चौथा है विनियोग दोष, मंत्र को सही उद्देश्य के लिए प्रयोग न करना। ये सबसे सही बात है। अगर आप मंत्र को किसी को भी मारने के लिए प्रयोग करेंगे, किसी को भी दुख पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र काम नहीं करेंगे, वो मंत्र निष्फल हो जाएंगे और उल्टा ही आप पर वो मंत्र प्रयोग करने लगेंगे। तो इसीलिए ये भी निर्भर करता है कि आप मंत्र को किस उद्देश्य से जप रहे हैं। फिर है संस्कार दोष, यानी कि बिना संस्कार के मंत्रों का जाप करना। इसके बाद है आशय दोष, यानी कि मंत्र को जाप करने वाले का भाव जो है वो गलत होना। फिर है काल दोष, यानी कि अनुचित समय पर जाप करना। देश दोष, यानी कि अशुद्ध या अनुपयुक्त स्थान पर जाप करना। गलत जगह पर या अशुद्ध जगह पर आप बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो वातावरण भी निर्भर करता है ना कि आप किस जगह पर और किस वातावरण में बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं। किसी मंदिर में जाप कर रहे हैं या फिर किसी दूषित स्थान पर बैठकर जाप कर रहे हैं, इसका भी आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। फिर है अधिकार दोष, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको एक पर्टिकुलर समय में कोई समय ऐसा आता है जब उनको मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं होता है, तब वो उस समय मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के समय में या फिर दिन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब उसे मंत्र जाप नहीं करना चाहिए और उस समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका नकारात्मक परिणाम तो आपको मिलेगा ही। और इसके बाद है मंत्र छेद दोष, मंत्र के बीच में आप गलत विराम दे रहे हैं, अलग से कोई शब्द जोड़ दे रहे हैं बीच में। इसका मतलब कि आप अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, कौन सा मंत्र सही हो सकता है, कौन सा मंत्र गलत हो सकता है, कहां पर शुद्ध हो सकता है, कहां पर और ज्यादा सरल हो सकता है। आप बना के मंत्र जाप कर रहे हैं, अपना स्वयं का मंत्र निर्माण कर लिए जो आपको कहने में सरल लग रहा है। तो ये भी एक प्रकार के दोष में आता है। कुलावड़ तंत्र में इन दोषों का विस्तार से वर्णन बताया गया है। इसी तरह रुद्र यामल तंत्र में भी बहुत सारे मंत्रों की विधियां बताई गई हैं कि कैसे उन्हें सिद्ध करते हैं और क्या उनके दोष होते हैं। इसीलिए प्रत्येक मंत्र को गुरु द्वारा संस्कारित किया जाना चाहिए ताकि उसका सारे दोष समाप्त हो जाएं। सही उच्चारण और बिना भावना के मंत्रों का जाप करना सिर्फ शब्दों को दोहराना हो गया। अभी समझते हैं कि कुछ मंत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से शुद्ध क्यों नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा कमजोर हो गई, समाप्त होती जा रही है। तो मंत्रों को सिद्ध करने की प्रक्रिया वगैरह भी सारा खत्म हो गया। मंत्रों में मिलावट होने लगा। समय के साथ साथ उन मंत्रों में तोड़ मरोड़ करके उनमें नए नए शब्द जोड़ दिए गए, नए नए मंत्र जोड़ दिए गए। इससे भी मंत्रों का प्रभाव खत्म हो गया। अगला है साधकों की आध्यात्मिक स्थिति। पहले क्या होता था कि ऋषि मुनि जाकर जंगल में तपस्या करते थे और मंत्रों को सिद्ध करते थे, अलग अलग वातावरण में सिद्ध करते थे। अब ना तो वो वातावरण बचा है और ना तो वो लोग बचे हैं कि जो जाकर ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से सिद्ध कर सके मंत्रों को। फिर है काल परिवर्तन, समय के साथ जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है और उस समय जो मंत्र रचे गए थे, उस समय जो वाइब्रेशन था वो बदल गया है, तो इसलिए मंत्रों का प्रभाव भी बदल गया है। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि मंत्रों की शक्ति कलयुग
में स्वयं ही छीड़ हो जाएगी, क्योंकि जो मंत्रों को शुद्ध करने के लिए माहौल चाहिए वो कलयुग में नहीं है। तो बिना संस्कारित किए हुए मंत्रों का जाप करना उतना ही निष्फल है जैसे कि आप बिना किसी मूर्ति का अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं और आप उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि कलयुग जब तक नाम आधारा, केवल कलयुग में आप नाम जप ही करते हैं, भगवान का नाम ही लेते हैं तो ही बहुत है। अब ऐसा भी नहीं है कि कलयुग में मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, कलयुग में मंत्र सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसे अच्छे तरीके से संस्कारित करें और उस नियम का पालन करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और रहस्यमयी जानकारी के साथ में। हर हर महादेव।